हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो सारे ग्रेजुएशन वाले लोग जो ये सोचते हैं कि आगे चल के उनको एक लॉयर बनना है या लॉ के इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए एक एग्जाम और होता है जो कि होता है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का MHCET, जो 3 ईयर लॉ आपको देता है। अब उन्होंने अपना टेंटेटिव एक शेड्यूल एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया है कि जिसके हिसाब से आपका पेपर समवेयर इन मार्च में होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और किस तरीके से आपको उसकी प्रेपरेशन और स्ट्रैटेजी बना के अभी से चलना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा एक आपके लिए प्रोपोजिशन निकल के आ सकता है। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यही वो सेशन है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए MHCET 3 ईयर लॉ के लिए। तो MHCET 3 ईयर लॉ की जब हम बात करते हैं, ये एक वो प्रोग्राम है जो आपको महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले जितने भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर आपको एक 3 ईयर का कोर्स मिलता है लॉ का करने के लिए, क्योंकि एक लॉ ऐसा प्रोफेशन माना जाता है जो काफ़ी रिवॉर्डिंग है, प्लस एक नोबल प्रोफेशन भी माना जाता है। तो उसके लिए ये एक एग्ज़ाम है जो आप दे सकते हैं, और उसके लिए उसका सिलेबस जानने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस इज मोस्ट ऑफन अचीव्ड बाय दोज who don't know that failure is inevitable। हमेशा हर कोई ये सोचता है कि फेलियर से हम या तो निराश हो जाएं या डीमोटिवेट हो जाएं। तो क्या हम फेलियर को हटा सकते हैं अपने जीवन से पूरा? ऐसा नहीं होता। फेलियर कभी भी आपके जीवन से नहीं हटता, और जिन लोगों को ये बात पता होती है वो अपने इस सक्सेस को पा जाते हैं और सक्सेसफुल होकर अपने सपनों के उस कॉलेज में पहुंच जाते हैं जहां से आपका पूरा का पूरा जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है। तो अब आपके इस पेपर में जो हम बात कर रहे हैं, आपका 3 ईयर का पेपर, इसमें आपको आता क्या क्या है? आपको आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं। आपके पास जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स आता है, जिसके 40 क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क पर क्वेश्चन मिलता है आपको। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, 30 मार्क्स इसमें आते हैं। और इंग्लिश के इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। तो मैक्सिमम वेटेज आपका इसमें इंग्लिश का रहता है, और अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप ये पेपर क्लियर करके इसके कॉलेजेस में जा सकते हैं। अच्छी बात यहां पर यह है कि आपके पास मैथमेटिक्स इसमें नहीं आता है, तो जो आपको ये एनालिटिकल रीजनिंग जो आती है लॉजिकल में, ये लॉजिकल का ही पार्ट है, मैथमेटिक्स इसमें नहीं आता है। तो जिन लोगों को डर लगता है मैथमेटिक्स से, वो ये पेपर आराम से दे सकते हैं और अपना एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि अड्डा 24/7 के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पेपर क्लियर करके पहुंचे थे अपने ड्रीम कॉलेज में। उसके बाद यहाँ देखें तो आपके पास जो स्केड्यूल आया है, ये टेंटेटिव स्केड्यूल जो MHCET ने अपना निकाला है फॉर एडमिशन ईयर 2024-25 के लिए, तो वहां लिखा है महाराष्ट्र LLB 3 ईयर CET का एग्जाम ऑनलाइन होगा आपका, और ये होगा मंडे से लेकर वेडनेसडे, मतलब 11 मार्च से लेकर 13 मार्च के बीच में। तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि दोनों आपके मेजर पेपर्स, एक MHCET जो महाराष्ट्र का CET है, और CUET PG का जो लॉ का एग्जाम है, वो भी आपका समवेयर इन मार्च ही होना स्केड्यूल्ड है। तो ये पूरा का पूरा मार्च का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए रह गए हैं 4 महीने ही। उस 4 महीने में आपको क्या करना है? तो आपके पास लीगल एप्टीट्यूड में आता है, दिस सब्जेक्ट विल टेस्ट कैंडिडेट्स इंटरेस्ट towards study of law, legal aptitude and problem solving ability. Questions will be with the help of legal proposition and set of facts to which the said proposition have to be applied. Some propositions may not be true in the real sense, so facts, inference, judgment वाले जो questions हैं, candidates will have to assume truth to these prepositions and answer the questions drawing a well supported conclusion. So facts, inference, judgments, conclusions, ऐसे वाले जो questions हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि करंट अफेयर्स में आपके पास 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। अदरवाइज टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। द सब्जेक्ट इज टू असेस द नॉलेज ऑफ द रीसेंट हैपनिंग्स एंड अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो आसपास आपके जो भी इस वक्त जीवन में हुआ हो, जैसे अगर हम अभी देखें
तो आप वॉर के बारे में, जो भी इसराइल उसमें वॉर चल रहा है उसके बारे में आप देख सकते हैं, कुछ अवार्ड्स एंड रिकग्निशन देख सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ देख सकते हैं, ज्योग्राफी में जितने भी आपके ये फॉर एग्जांपल कौन सा बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आता है, या श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या होता है, या पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, फिर आपके पास काराकोरम रेंज, हिंदू कुश, नंगा पर्वत, इधर आपके पास दी एल्प्स, और इनके बारे में क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। आपसे यूएन की जितनी भी बॉडीज हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं वहाँ से आप पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट इस साल जो हो सकता है जो आपसे पूछा जाए अबाउट द G20 समिट, वो आपके बारे में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास हो सकते हैं। और तो लिटरेचर में ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, वैसे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में दिस सब्जेक्ट इज टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, लॉजिकल लिंक्स एंड रेक्टिफाई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ये आपसे पूछा जाएगा। इट विल इंक्लूड वाइड एनालॉजीज, कंप्लीटिंग आर्ग्यूमेंट्स, ड्राइंग वेल सपोर्टेड कंक्लूजन्स, रीजनिंग बाय एनालॉजी, अप्लाइंग प्रिंसिपल्स, रूल्स। Further, the subject is to measure the ability and understand the relationship and draw logical conclusions. So basically जितने भी आप डिडक्टिव लॉजिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। स्टेटमेंट्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एनालॉजी वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें आपके पास वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजीज के क्वेश्चंस, प्रोफिशिएंसी, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश यूसेज एरर्स, कॉमन एरर्स, स्पॉटिंग एरर्स, इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आता है। मिनिमम 2 पैसेजेस आपको बोला है इन्होंने। बाय 5 to 10 क्वेश्चंस आपके पास रीडिंग और रीजनिंग एबिलिटी को भी टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चंस आपके इस सेक्शन से आते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अभी से वर्ड पावर मेड इजी, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ऐसी बुक्स को ले लें। उसके अलावा जो भी सेशन मैं आपको करवाता हूँ शाम को 6 बजे, जो आपको करवाता हूँ मैं नीव बैच के अंदर, वो आप भी अटेंड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप हमारे बैच को, जो हमारा MHCET का जो बैच है, विक्ट्री बैच, ये आप ले सकते हैं फॉर 3 इयर्स, जहां पर आपको 200 आवर्स ऑफ 2-वे इंटरैक्टिव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, 24/7 स्ट्रैटेजी सेशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रिपरेशन टिप्स, करिकुलम और लाइव डाउट सेशंस आपको मिलते हैं। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी मेंटोरशिप, जो कि दूंगा मैं आपको खासकर इंग्लिश के सेक्शन के लिए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। तो फटाफट से आप जा सके ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बुक आती है, प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो आप जाके ले सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आपको खुद बहुत मटेरियल देता हूं अपनी पेड क्लासेस में, जो जाके आपको हेल्प करेगा इस पेपर को क्लियर करके अपना सपना पूरा करने के लिए। तो पेड बैच अगर आपको लेना है तो किस तरीके से आप पेड बैच ले सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। पेड बैच के लिए आपको अड्डा 24/7 की साइट पे जाना है। यहाँ आप जैसी साइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड्स पे जाएंगे, लॉ एंट्रेंस पे जाएंगे, ये आपको दिखेगा MHCET, और ये है MHCET का 3 ईयर का लो। अगर आप इसको जाके व्यू ऑफर्स पे करते हैं और यहाँ पे कोड लगाते हैं Y713 और कर देते हैं इसको अप्लाई, तो आपको ये मात्र मिल जाएगा 6,000 रुपये में। लेकिन क्या आपको ये खाली 6,000 रुपये में मिलेगा ये बैच? तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो अगर आप इस बैच को और कम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना है क्या? आपको जाना है हमारी ऐप पे। जहां पर आपको मिल जाएगा 81% का डिस्काउंट। जी हाँ, 81% का डिस्काउंट। लेकिन ये जो डिस्काउंट है 81% का, ये सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है। तो आप फटाफट से जाके इसको अवेल कर सकते हैं, और कोड याद रखिएगा Y713। तो फटाफट से अपना ये सपना पूरा करिए MHCET का 3 ईयर प्रोग्राम को पार करने का, क्योंकि इसमें है इंग्लिश की मैक्सिमम वेटेज। और आ जाइए मेरे पास, जुड़ जाइए विक्ट्री 2.0 बैच के साथ, और पा जाइए मैक्सिमम डिस्काउंट, और पा जाइए ऐसा मेंटोर जिसने पूरे अपने करियर में अभी तक जितना भी हमारे को टाइम हुआ है उसमें
मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को किया है मेंटोर, जो पहुंचे हैं कॉलेजेस लाइक IIM, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जेवियर्स मुंबई, नारसी मुंजी, IIM रोहतक, IIM इंदौर, ऐसे सारे बेहतरीन कॉलेजेस में जाके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आइए फटाफट से कर रहा हूं मैं आपका इंतजार इस बैच में। टेक केयर, बाय बाय।